नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपकी बात छत्तीसगढ़ में, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी के साथ चल रहा है। ना किसी को चुनाव आयोग के नियमों की चिंता है और ना ही पद की गरिमा का ख्याल। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं को कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम महापौर पद के बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव के समर्थन में प्रचार क्या किया तो छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह ने संवैधानिक पद पर रहते हुए पार्टी का प्रचार किया, वो नहीं कर सकते। वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनके लिए सभी सदस्य और दल बराबर होने चाहिए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर आपत्ति जताई। राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी पदाधिकारी को किसी राजनीतिक दल के लिए खुलकर प्रचार नहीं करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल से बिलासपुर में प्रचार के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि बिना प्रशासन की इजाजत के ये रैली निकाली। मतलब विधानसभा अध्यक्ष पर पद की गरिमा खत्म करने के आरोप, तो वहीं पूर्व सीएम पर कानून तोड़कर रैली करने के आरोप हैं। इन्हीं आरोप और प्रत्यारोप के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बीच प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा, उसके बाद पलटवार किया है डिप्टी सीएम अरुण साहब ने। उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अपनी पद और मर्यादा के ध्यान रखना चाहिए और संवैधानिक पद में आज उनको अपनी पद का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से खुलेआम पार्टी का प्रचार करना सीधा सीधा है, संवैधानिक पद का और उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि खुलेआम पार्टी का प्रचार करे, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। कांग्रेस की इन बयानों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे जनता के बीच लाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है, नगरीय निकायों के चुनाव है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास की चर्चा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। तो निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन इस बीच आरोप और प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। इस बीच आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। आज के सवाल हैं महत्वपूर्ण सवाल। निकाय चुनाव में उड़ रही नियमों की धज्जियां, आरोप प्रत्यारोप से माहौल गर्म हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के लिए प्रचार क्यों किया? कांग्रेस बोली सदन की गरिमा को तार तार किया। साथ में सवाल यह भी कि बघेल ने बिना इजाजत निकाली ट्रैक्टर रैली, क्या उन पर चुनाव आयोग की सख्ती दिखेगी? साथ में सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में गरिमा और नियम तार तार, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ा सियासी राग। और आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, हाँ नमस्कार जी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से चुनाव प्रचार अपनी तेज गति पकड़ रहा है, लेकिन सब कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह मैदान में उतरे, उसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। क्या कहेंगे, क्या वाकई में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं?
वास्तव में जो नगरीय निकाय चुनाव है या पंचायत चुनाव है, सबसे क्लोज और प्राथमिक चुनाव है और सबसे ज्यादा टसल जिसको कहते हैं इन चुनावों में होता है। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है। राजनीतिक रूप से जहां तक अभी चर्चा चल रही थी, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, एक संवैधानिक पद होने के नाते स्वयं मर्यादा रखनी पड़ती है और चुनाव का संचालन राज्य इकाई ही करती है और कोई राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग को इसकी निगरानी तो नहीं करती है। इसलिए कोई कड़े प्रावधान तत्कालिक रूप से नहीं बनाए जा सकते और न ही इतने अनुपालन के लिए सख्ती हो पाती है। मगर मोटे तौर पे ये माना जाता है कि जो लोग संवैधानिक पद पे हैं या जो लोग प्रमुख पदों पे हैं, वो कम से कम अपनी ओर से उन मर्यादाओं का पालन रखें जिनके लिए जिनका वो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। रह गई आरोप प्रत्यारोप की लगाने की बात, तो इतना निकट का चुनाव होता है कि छोटे छोटे मुद्दे और छोटे छोटे बातों पे वोटर प्रभावित होते हैं और दोनों का राजनीतिक एंगल ये रहता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके उनके जो मूल मुद्दे हैं उससे मतदाताओं को थोड़ा अलग किया जा सके या नए मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। हो सकता है 1% 2% सैद्धांतिक मतदाता होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, सारी चीज मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए करके, तो ऐसे वोटरों को लुभाने के लिए भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अभी तक के चुनाव में ये देखा गया है, पहले जो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव होते थे, इस दौर के पहले तक के संघर्ष होता था, मगर इस बार जो कांग्रेस और भाजपा की राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर पे जो लड़ाई चल रही है, वो लगातार तेज बढ़ती जा रही है और पहले के मुकाबले ज्यादा कटुता आ रही है। छोटे छोटे बातों को दोनों पार्टियां मुद्दे बना करके उसको संघर्ष का रूप दे रही है और इसको और वर्तमान समय में कहिए कि संचार माध्यम भी बहुत एक्टिव है, हर छोटी बातों को पकड़ ले रही है, हर गलतियों को उजागर कर दे रही है। इसमें मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने बहुत तेजी से अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा तत्परता दिखा रहे हैं और कोई भी चीज लोगों की आंखों से छुप नहीं पा रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका मिल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि मर्यादाओं का ध्यान वरिष्ठ लोगों को स्वयं रखनी पड़ेगी। आचार संहिता एक आपको दिशा देने के लिए है, आप उसका पालन करके मर्यादा रख करके एक स्वच्छ वातावरण बना सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक प्रक्रिया है और ये तो चलते ही रहेगी और इनके लिए माध्यम हम मीडिया ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सर मैं समझने की ये भी कोशिश करूंगा कि नियम क्या कहते हैं, उन नियमों को मैं समझने की कोशिश करूंगा दूसरे राउंड में। लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शिव सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि पूरा माहौल गर्म है, संघर्ष उतना है नहीं लेकिन जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नियमों को तोड़कर, नियमों को दरकिनार करते हुए चुनाव प्रचार चल रहा है। क्या ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जनता को लटकाने और भटकाने का यह प्रयास करते हैं। रही बात नियम कानून की, तो आपके जिम्मेदार चैनल पर में हम बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, चुनौती देता हूं, बताइए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ये पाबंदी है कि विधानसभा जो अध्यक्ष है वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए, 26 अप्रैल 2024 को जब इसी संदर्भ में ग्वालियर में जब विषय उठाया गया, तो वहां के, अगर कह सकते हैं कि विषय में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि विधानसभा जो अध्यक्ष है निष्पक्ष रूप से कह सकते काम करते हुए किसी भी राजनीतिक प्रचार कर सकते हैं। मैं विद डेट बता रहा हूं, देखिए महत्वपूर्ण अखबार में छपा हुआ है, 26 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि विधानसभा स्पीकर के राजनीतिक और चुनावी अभियान में भाग लेने पर किसी प्रकार की रोक या पाबंदी नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में आर्टिकल 178 जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, उसमें भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो विधानसभा चुनाव अध्यक्ष के इस विषय पर रोक लगाता है। तो मैं इनसे पूछता हूं, चुनौती देता हूं, बताइए हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, कहां पर जो लिखा है कि भाई ऐसा आप काम नहीं कर सकते। निश्चित रूप से बार बार जो है जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश के अधिकांश नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंच सरपंच इनके हैं, इनके पार्टी के जो है व्यक्ति है, लेकिन अपने कामों पर ये वोट नहीं मांग पा रहे, इसलिए जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, बता दीजिए, शिव सिंह ठाकुर जी बहुत सम्मानित नेता है कांग्रेस पार्टी के, आप
मुझे आर्टिकल 178 में उल्लेखित कर दीजिए कि कहां पर ऐसा रोक है। कोई भी मुझे जो भी कानून का ज्ञाता बता दीजिए मुझे। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, कांग्रेस ने यह नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सभी दलों के होते हैं, वो बराबर होते हैं, उन्हें सभी दलों को समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं, खास पार्टी के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर आपत्ति है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपके समक्ष दो जो है मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूं। पहला फोटो देखिए, यहां पर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जब हमारे तत्कालीन कह सकते कि विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी थे, वो भी तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब आप राजनीतिक यात्रा में थे। और तो और फरवरी 2023 में जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होता है, तब निश्चित रूप से मंच को संबोधित कौन कर रहे थे? चरणदास महंत जी। और तब किस पद पर थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो निश्चित रूप से लगातार अगर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, चरणदास महंत जी रहे, तब आपको इस प्रकार की दुहाई देने की याद क्यों नहीं है? तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको लेकर जनता के बीच जाए। ठीक है, शिव सिंह ठाकुर जी, आप बताइए, किस हक के साथ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और कह रही है कि उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? बोलिए। देखिए संभव जी, कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव जी की 1 साल की सरकार जो हो गई है, इतने मुद्दे हैं कि अगर हम गिनाना चाहें तो पूरी रात निकल जाएगी। नंबर 1, बड़ौदा बाजार से लेकर पत्रकारों को जो है टंकी में, पहली बार इतिहास में हुआ है दुनिया के कि पत्रकारों को टंकी मतलब सेप्टिक टैंक के अंदर जो है मार के डाल दिया गया। पत्रकारों को बॉर्डर में, बस्तर में गांजा रख के जो है अंदर करवा दिया गया। एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को जला दिया गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है हिंदुस्तान के। ऐसे कई मुद्दे हैं जो उसको गिनाने लगूंगा तो बहुत होगा। नंबर 1। नंबर 2, उच्च पदों में बैठे हुए जो लोग होते हैं, संविधान के उच्च पदों में, देखिए नियम कानून उच्च पदों में जो बैठे हुए लोगों से संस्कार उससे जनता को मिलता है। और आम जनता उच्च पदे में लोग, देखो कानून एक अलग चीज होती है, लेकिन मिसाल एक अलग चीज होती है। मिसाल दिया जाता है। डॉक्टर चरणदास महंत जी जब विधानसभा अध्यक्ष थे, कभी कांग्रेस भवन में, कभी चुनाव में नहीं। हमारे प्रवक्ता साथी जो बोल रहे हैं भाजपा के, चुनाव वो इधर की बोल रहे हैं, अरे चुनावी आप उससे तुलना कर रहे हैं कि वो बाहर राहुल जी। आवाज बोलिए सर, सुन पा रहे, बोलिए। चले गई। ठाकुर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिव सिंह ठाकुर, आप मुझे शायद सुन पा रहे हैं अभी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा सर। आप मुझे बताइए सर, सुधीर जी, मैं इससे पहले आपके पास आ रहा था और बात कर रहा था नियम को लेकर। शायद ऐसा कोई, अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह माना जाए कि विधानसभा अध्यक्ष किसी प्रचार प्रसार में, प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में नहीं जा सकते। हाँ, यह हो सकता है अगर नैतिकता है तो, नैतिकता के आधार पर वो फैसला उनका है। सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी नहीं आ पा रही है। और ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल सर। जी सर, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था संभव जी, मेरी बात अधूरी रह गई। आ रही सर आवाज? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हेलो जी, बोलिए। जी, मैं ये बोलने जा रहा था संभव जी कि उच्च पदों में बैठे हुए लोग, लोकसभा और विधानसभा, ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। यहाँ पर कानून बनते हैं, कानून बनाया जाता है देश की जनता के लिए। उस जगह में अगर आप इस प्रकार का, अगर चुनावी प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं हम उसको सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना हमारे
भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में और मैंने देखा है कुछ 5 साल कांग्रेस भवन में और जो राजीव भवन में चरणदास महंत जी नहीं आए क्योंकि संविधान का पालन करते थे, किसी कार्यक्रमों में नहीं आए। और उसके बाद चुनाव की बात चल रही है, अभी ये चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, क्यों नहीं फिर सारी चीजों को ट्रांसफर की घोषणा कर देते, क्यों नहीं सारे विकास कार्य को रोक दिए हैं जनता के, क्यों फिर आचार संहिता लगाए हैं? जब आप उच्च पदे में बैठे लोग, ठीक है, जो लोकसभा और विधानसभा एक ऐसी संस्था है, पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, वहीं के लोग अगर इस प्रकार का जो है मिसाल नहीं देंगे तो आम जनता ठाकुर जी इस पर क्या करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। मिसाल संविधान से ऊपर भी कोई चीज होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब आप मुझे सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी, आवाज आ रही सर। जी सर, अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ आप कायदे कानून की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिना परमिशन, बिना इजाजत, बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। क्या उन्होंने नियम माने? क्या उन्होंने कानून का सम्मान किया? देखिए संभव जी, अभी जो प्रशासन है, देखिए आप हमारे कई जो प्रत्याशियों का नामांकन को रद्द कर दे रहे हैं, कई प्रत्याशियों को छलावा करके उनको जो है बरगलाकर और प्रशासन का दबाव बनाकर उनका पार्षदों को अपने तरफ ले आ रहे हैं। इस तरीके से चुनाव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जब हम आवेदन लगाते हैं तो उसमें यहाँ प्रशासन हिला हवाला कर रहा है। वहां भी आवेदन लगाया गया था, लेकिन वो हिला हवाला करके समय पर जो है अब ये निराकरण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो करना पड़ा। आप समय पे दे नहीं रहे। इनके अधिकारी जो है ऊपर का आदेश सुनते हैं, कौन चला रहा है सरकार पता नहीं चलता है। विष्णुदेव जी चला रहे हैं कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं कि अरुण साहु जी चला रहे हैं, साहब उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता चाह रही है कि भाई कार्यक्रम हो और ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, हिटलर शाही अपनाए हुए हैं। तो जब क्या करेंगे? कानून का लगातार इन लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों को ना मानना, ये परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो सुधीर जी, जनता, ठीक है सुधीर जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूं सर, मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था नियम को लेकर कि विधानसभा अध्यक्ष अगर प्रचार में शामिल हो रहे हैं, किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई नियम फिट बैठता है, नियम होता है क्या, या फिर ये सब कुछ नैतिकता पर डिपेंड करता है? वास्तव में ये प्रावधान तो नहीं दिया गया है कि वो प्रचार नहीं कर सकते, मगर ये भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि वो प्रचार कर सकते हैं करके। नैतिक रूप से जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो किसी चुनावी प्रचार कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सकते। पार्टी के कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, आमतौर पे पार्टी के कार्यक्रम बैठक में भी शामिल होते हैं, मगर उसमें भी बचते हैं, अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं। ये स्वाभाविक और नैतिक दायित्व है। और इस बात को लेकर के शपथ भी दिलाई जाती है। केवल विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं, दूसरे भी पदों पे, संवैधानिक पदों पे, आयोग पे और पदों पे बैठे हुए लोग हैं, सभी के लिए एक नैतिक रूप से ये दावे किए जाते हैं। दूसरे तौर पे जैसे कि हम नैतिक रूप से शासकीय साधनों का उपयोग नहीं कर पाते, शासकीय संसाधनों का उपयोग नहीं करना है, रेस्ट हाउस का उपयोग नहीं करना है, शासकीय गाड़ी का उपयोग नहीं करना है, उनको कलेक्टर, एसपी जैसे लोग अगवानी करने नहीं जा सकते। जो सामान्य प्रोटोकॉल है वो नहीं दिया जा सकता। और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत मर्यादित पद होता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक प्रमुख हैं, उनको अगवानी करनी है, वो उनके प्रोटोकॉल में जुड़ा हुआ है। जैसे राज्यपाल का है कि उनके साथ राष्ट्रगान होगा और जो जिले के प्रमुख अधिकारी हैं वो उनकी अगवानी करेंगे। तो आमतौर पे इस दुविधा से बचने के लिए नैतिक रूप से कोई भी ऐसे चुनावी प्रचार के कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं मैं बोलता, पार्टी के कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं। और जो स्थानीय चुनाव है उसमें भी अभी तक ये स्थिति रही कि कोई भी विधानसभा अध्यक्ष या वो सीधे तौर पे प्रचार पे नहीं उतरे, अप्रत्यक्ष तौर पे हर कोई समर्थन करता है। प्रवीर जी, अभी तक आप फोटो दिखा रहे थे और बता रहे थे ऐसे कई कार्यक्रमों में राज्यपाल शामिल हुए हैं, लेकिन आपने सुना सुधीर जी को, उन्होंने बताया कि चुनावी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, लेकिन जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर वो बचते हैं। बोलिए। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी केवल संविधान की किताब को लहराती है।
कांग्रेस पार्टी ना कह सकते हो ना संविधान को जानती है और ना संविधान को मानती है। ना मानने का उदाहरण तो आप ही ने बता दिया कि भाई भूपेश बघेल जिस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि अनुमति नहीं मिल रही है, उसके बावजूद ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से संविधान की अवमानना है। रही बात, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 178 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो विधानसभा के अध्यक्ष को मना करता है कि आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक या चुनावी प्रचार में सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर इनके पास कोई जानकारी तो मुझे बता दीजिए, लेकिन देखिए मैं तो संविधान को पढ़कर आया हूं। आर्टिकल 178 में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो विधानसभा के अध्यक्ष को इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाता हो। और दूसरी देखिए, हाल फिलहाल की घटना की बात करता हूं मैं, पुनः अपनी जनता को दिखाना चाहता हूं कि देखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कह सकते हैं कि 26 अप्रैल 2024 को स्पष्ट कर दिया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष इस विषय में भाग ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए वर्तमान में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसके समक्ष जिसको लेकर जनता के बीच जाए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। अपने कार्यों का बखान करने के बजाय जनता को लटकाने और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका अधिकांश जगह इनके सत्ता, इनके महापौर है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन जो है, हम परमिशन मांगते हैं लेकिन आपके दबाव में काम कर रहे हैं। जनता चाहती है रैली निकले, रैली करें, लेकिन रैली हो नहीं पाती क्योंकि परमिशन दी नहीं जाती। ये सब कुछ हो रहा है दबाव में। देखिए कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर हम कह सकते हैं, देखिए प्रदेश में बहुत लगभग हर जगह जो है चुनाव की रैली देख रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी रैली को हम अनुमति देते ही नहीं। भाई यदि आपको रैली अगर करनी है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। आपको समय अनुसार आपको आवेदन देना चाहिए। आपने मन बना लिया कि भाई तुरंत मुझे 1 घंटे के बाद रैली करनी है और तत्काल आप फोन करेंगे या आवेदन देंगे, तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। भाई जो भी वहां पर पदस्थ अधिकारी होती है उनकी जवाबदारी होती है कि भाई सुरक्षा की व्यवस्था करे, जो नेता जा रहे उनकी सुरक्षा, जनता का हित रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जनता को मैं बार-बार कह रहा हूं कि भरमाने का इनको राजनीति करनी है। भाई आपने काम किया है उस आधार पर वोट मांगे। लेकिन देखिए इस डिबेट में देख लीजिए, एक काम नहीं गिना पा रहे, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत का, जिसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। मैं रायपुर राजधानी में बैठा हूं। देखिए जो मूलभूत सुविधाओं का चुनाव होता है, बिजली, पानी, सड़क, इस विषयों पर हम काम बात करें, रायपुर राजधानी में जब कांग्रेस पार्टी की अगर कह सकता है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो निश्चित रूप से बाकी प्रदेश की हम क्या ही बात करें। ठीक है, ठाकुर जी बोलिए। जनता जान रही है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने वाली सरकार कोई है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, ठाकुर जी बोलिए। अभी हमारे इतने काम है। हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनवाया कलेक्टेड में, बूढ़ा तालाब को जो है सौंदर्यीकरण किए, तालाबों का संरक्षण किए, और आत्मानंद स्कूल बनवाए जहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जी, कलेक्टर के बच्चे भी पढ़ते हैं, और चपरासी जिसको इन लोगों ने खत्म कर रहे हैं। आज नगर निगम में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 3 महीना हो गया आंदोलन कर रहे हैं। पट्टा का जो हमने घोषणा किया था, हम मांग कर रहे हैं, हमने जो पट्टा घोषणा किया था भूपेश बघेल जी की सरकार देने का, उसको इन लोगों ने निरस्त कर दिया है। सारी चीजों को जो है, गरीबी को जो है, पेंशन योजना इन लोगों ने बंद कर दिया है, विधवा पेंशन योजना इन लोगों ने जो है, पैसा नगर निगम को जो भूपेश बघेल जी की सरकार जाते जाते जो पैसा दी थी विकास के लिए, उस पैसे को इन लोगों ने निरस्त कर दिया है। इन्हीं के वक्तव्य में आपने सुना होगा कि भाई पट्टा देने की घोषणा की थी। 5 साल पूरे, अरे बताइए, पूरे 5 साल में आपकी सत्ता थी, आप केवल घोषणा ही करते रह गए। और रही बात, देखिए आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के विषय में लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का आपने वहां पर सौंदर्यीकरण किया, केवल कागजों में। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिलती है। आदरणीय संभव जी बताना चाहता हूं कि देखिए केंद्र सरकार की ओर से 5254 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत को गया मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने में लगी रही और मूलभूत सुविधाओं से प्रदेश की जनता को वंचित कर दिया। लगभग 1300 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने जो है भेजा। लेकिन देखिए मूलभूत सुविधाएं अगर जनता को नहीं मिल पा रही है तो निश्चित रूप से पार्षदों को पैसा दिया था, वो पैसा को इन लोगों ने निरस्त कर दिया। पैसे को जो भूपेश जी की सरकार ने पार्षदों को जो फंड दिया था, सुधीर जी माहौल गर्म है कर दिया। और आपने सुधीर जी, आपने कहा कि संघर्ष बनाकर पेश करने की कोशिश आज की जा रही, जबकि वो संघर्ष नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए? अब
निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो नियमों का पालन कराए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। एक बात और आई थी जिसपे हमने चर्चा करना नहीं कर पाए कि भूपेश बघेल जी ने बिना अनुमति की रैली निकाली, वो भी गलत है। अगर वो रैली निकालने की अनुमति नहीं थी तो जहाँ पे प्रदर्शन था वहां पे प्रदर्शन करके भी विरोध जता सकते थे कि हमको रैली निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सीधे सीधे मैं ये कहूंगा कि आयोग ने मतलब संस्थाओं की कार्यप्रणाली पे दोनों पक्ष जो है संस्थाओं की कार्यप्रणाली पे कहीं न कहीं उनके चूक का उनके लूप होल का फायदा उठा करके अपना प्रदर्शन करके अपना वर्चस्व बताना चाहते हैं। तो दोनों दलों को चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे तभी संस्थाएं मजबूत होगी, और जब संस्थाएं मजबूत रहेंगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और दोनों का दायित्व है कि ये नहीं होता कि हम विपक्ष में है तो बिना अनुमति की रैली निकाल दे, या फिर हम विधानसभा अध्यक्ष हैं तो संविधान में अगर नहीं लिखा हुआ है कि प्रचार नहीं करना है तो हम प्रचार करने लग जाए, या प्रचार करने के लिए हमको रोक नहीं है। तो दोनों चीजें गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप नैतिकता की अगर बात करते हैं, अगर नैतिकता की अगर बात करते हैं तो दोनों पक्षों को इन बातों का पालन करना पड़ेगा। और वही दोनों दल ही, क्योंकि दोनों दल आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी मर्यादाओं और उनकी प्रदर्शन के आधार पे उनको सत्ता देते हैं या विपक्ष में बैठाते हैं। तो दोनों को इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र बहुत स्वस्थ और सुंदर होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका, प्रवीण जी आपका, और शिव सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में गरिमा और नियम तार-तार हो रहे हैं, लेकिन जो सियासी रार है वो बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त छिड़ा हुआ है। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।